नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश भर में इन दिनों राहुल गांधी के विवादित पनौती वाले बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस राहुल गांधी के बयान के साथ खड़ी है, बयान को सही ठहरा रही है, तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा के जवाब मांगा गया कि ऐसे में चर्चा पनौती पॉलिटिक्स को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की हार के बाद देश की राजनीति पनौती शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्व कप फाइनल में भारत की हार का ठीकरा पीएम मोदी पर फोड़ने का प्रयास किया। राहुल ने कहा कि हमारे लड़के मैच जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरा दिया। अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर देश भर में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार भी तेज हो गया है। राहुल गांधी तो बुखलाकर नीचता की प्रकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। ये मैच है, मैच में किसी की भी जीत, किसी की भी हार होती है। इसके लिए उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए। और पनौती तो राहुल गांधी खुद हैं कांग्रेस के लिए। जिस दिन से ये कांग्रेस के मुखिया बनकर सामने आए हैं, कांग्रेस डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है। क्योंकि कांग्रेस की दुकान में अब सम्मान नहीं रहा, और जब कांग्रेस की दुकान में सम्मान नहीं रहा तो बौखलाने का उनका बौखला गए हैं। और वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को बोलते हैं, वो मनोहर लाल जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को बोलते हैं, और इस प्रकार के शब्द बोल करके वो विपक्ष के लोग अपनी गरिमा को ही कम करने का काम करते हैं। हमारे नेताओं को कुछ भी बोले, कैसी भी भाषा का प्रयोग करें, और ये मैंने आपको भी बार मैंने यहाँ भी बात रखी है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा न समझते हुए किसी को भी कुछ भी, हर चीज में एक तो विपक्ष को गालियां दो, विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोलो, और दूसरा खुद विक्टिम बन जाओ। हर बार खुद विक्टिम बन जाते हैं। विक्टिम बनने की इसमें क्या वो है? थोड़ा बहुत तो मजाक आपस में चलना भी चाहिए। इनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर के काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था, तब आपका आक्रोश कहाँ था? आपका आक्रोश तब कहाँ था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं? तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं, और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। एक तरफ राहुल गांधी के बयान का कांग्रेस नेता बचाव करते हुए सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक और शर्मनाक बता रही है। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की जा रही है। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ निर्वाचन आयोग को शिकायत दी, तो निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लिहाजा निर्वाचन आयोग ने जवाब देने के लिए राहुल गांधी को शनिवार तक का वक्त दिया है। ऐसे में देखना यह है राहुल अपने पनौती वाले बयान पर क्या जवाब देते हैं और कब तक पनौती पॉलिटिक्स चलती रहेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, चर्चा के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी का। आप में से टीवी की आवाज जिसकी भी तेज है प्लीज आप कम कर लीजिएगा, उस पर रिस्पॉन्ड ना करें। शुरुआत कांग्रेस से होगी। बजरंग दास जी, बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे। निर्वाचन आयोग को शिकायत दी गई थी, निर्वाचन आयोग ने भी नोटिस दिया कि राहुल गांधी को।
राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। पनौती की जो बात उठी है आपके सामने है। जनता द्वारा सोशल मीडिया के अंदर लगातार खबरें चल रही थी पनौती की। राहुल गांधी जी जब राजस्थान के अंदर जनसभा कर रहे थे, जनता के अंदर बार बार आवाज आ रही थी। पूरा यूट्यूब में भी आया, नेशनल चैनल में भी आया, जनता पनौती 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 कर रही थी। जब राहुल जी ने कहा क्या बोल रहे हो पनौती पनौती, जब उन्होंने कहा पनौती, कहीं राहुल जी ने मोदी जी का नाम ले लिया। प्रधानमंत्री जी का हम भी आदर करते हैं, पूरा देश आदर करता है, कांग्रेस पार्टी भी आदर करती है, मगर देश के प्रधानमंत्री जी को भी अपनी पद की गरिमा को समझना चाहिए। इनको कोई लाइसेंस मिल रहा है क्या? प्रधानमंत्री बन गए तो मन में चाहे उसको गाली बकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, किसी को जलील करेंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। कभी ये कहेंगे मूर्खों का सरदार है, करोड़ों अरबों रुपए लगा के कहेंगे पप्पू है, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी सोनिया गांधी के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, या उनकी प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान करेंगे, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गड़े जी के खिलाफ बयान करेंगे। इनका यही काम रह गया। जब एक जनता ने इनको पनौती कह दिया, ये चिलमिला गए। जनता बोल रही है, जनता की आवाज है। जनता की आवाज के अंदर जब जनसभा के अंदर पनौती 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 कहा गया, तो आप पूरा चैनल उठा के देख लो, यूट्यूब की रिकॉर्ड उठा के देख लो, उनकी वीडियो देख लो, कहीं भी उन्होंने मोदी जी का नाम, पूरा क्षेत्र है 4 बार वीडियो देखा है, कहीं भी उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया। ये भाईचारा खराब करने की जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी की होती है। ये लोग क्या करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, भावनाओं को भड़काते हैं। मुझे गाल दी, मुझे गाल दी, ये क्या जनता के संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी हमें गाल देती है। आप देखिए मोदी जी की साजिश। मोदी जी कहते हैं मैं बैकवर्ड से हूँ, मैं बैकवर्ड से हूँ। बजरंग जी, तो क्या निर्वाचन आयोग को राहुल अब ये कहेंगे कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया, जनसभा में लोगों ने कहा? आपके सामने ही है। अच्छा, कहा आप तो आप लोग क्यों बचाव कर रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे कहा ही नहीं, दूसरी ओर डिफेंड भी कर रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ, पड़ोसी लोगों ने कहा, आज भी लोग कह रहे हैं, आज भी वीडियो चल रही है खुलेआम सोशल मीडिया में, हजारों। एक किसी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे हैं राहुल गांधी, उनकी जवाबदेही है, जनप्रतिनिधि भी हैं वो, आपकी पार्टी का फेस है। अब जनता क्या कहती है क्या नहीं कहती, जवाबदेही जनता की नहीं है, राहुल गांधी की है। 2-3 अच्छी बात कही। आज उनको दिखती है देश की सबसे पुरानी पार्टी है। यही मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया, 70 साल में वो किया जहाँ मोदी जी जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाते हुए आपको, आपने विस्तार से अपनी बात कह दी, 2-3 जो मेन पॉइंट्स आपकी ओर से दिए गए। चौहान साहब, ठीक है बजरंग जी आप रुकिए अभी, बजरंग जी आप रुकिए, सर आप रुकिए अभी, आप रुकिए। ये बता दो भारतीय जनता पार्टी का। गर्ग साहब आपकी बात पूरी हो गई है, आप सुन लीजिए, अभी आपकी बात आ गई है, अब ये रुकते हैं क्या? बात पूरी हो चुकी है। बजरंग जी रुकिए आप। बजरंग दास जी डिबेट शुरू हुई है, आपका उत्तर हो चुका है पूरा, विस्तार से मैंने आपकी बात सुनी, आप सुनिए अभी धैर्य से। चौहान साहब, एक तो देखिए कांग्रेस इस लाइन पर चल रही है कि आप लोगों ने भी तो मूर्खों का सरदार कहा, एक और शब्द जिसके लिए हजारों करोड़, जो कि कांग्रेस का दावा है कि आप लोगों की आईटी सेल की ओर से हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए। अब अगर पनौती कहा गया कि तो इसमें क्या परेशानी है? दूसरा साथ साथ एक पॉइंट ये भी दे रहे हैं कि नाम नहीं लिया कि राहुल गांधी ने, तो इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बीजेपी को। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी नाम के जो राजनीतिक शख्स हैं, जो उम्र में खूब बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी सियासत में काफी हद तक नौसिखियों जैसी हरकतें करने के लिए विख्यात और कुख्यात हैं,
उनकी छवि को खराब करने के लिए, जैसी भी उनकी छवि है, किसी को एक इकन्नी एक पैसा कहीं खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी स्वयं अपनी छवि खराब करने में इतने माहिर हैं, अपने बयानों से, अपनी टिप्पणियों से वो अपना नुकसान स्वयं करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को दुर्गति के गड्ढे में और गहरे धकेलते रहने में, गड्ढे में धकेलते रहने की जो ताकत है वो कांग्रेस के और किसी नेता के पास इतनी नहीं है जितनी राहुल गांधी की है। और उन्होंने अपनी इस क्षमता का ज्योति जी बार बार डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। उन्होंने हमेशा अपने अधकचरे, अज्ञानतापूर्ण, कुतर्क पर आधारित बयानों के कारण अपनी और अपनी पार्टी की भद पिटवाई है और ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिनके लिए उन्हें अदालत के सामने जाकर लिखित में माफी मांगनी पड़ी है। रुक जाइए बजरंग जी, आप बीच में ना बोले, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। इनको म्यूट कर दीजिए पीसीआर। कोई भी प्रवक्ता अपने समय के अलावा एक शब्द भी अगर बोलता है तो म्यूट कीजिएगा। बजरंग जी को भी म्यूट कीजिए। बोलिए वीरेंद्र चौहान जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आदरणीय बजरंग लाल जी, भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारे किसी कार्यकर्ता को या हमारे किसी प्रकोष्ठ को राहुल गांधी की गड्ढे में जाती छवि को और खराब करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी सियासत में सबसे बड़े आत्मघाती व्यक्ति हैं। पिछले 10-20 सालों में जब से वो सियासत में हैं, उनसे बड़ा आत्मघाती कोई व्यक्ति नहीं रहा। दूसरी बात ये कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू कहा या राहुल गांधी के लिए कोई खराब शब्द प्रयोग किए या सोनिया गांधी के लिए कोई शब्द खराब प्रयोग किए गए और वो इनको बहुत बुरे लगे और उनसे ये बहुत आहत हुए, उनसे मर्यादा टूटी थी, तो क्या ये आधार हो सकता है ज्योति जी कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनके हिसाब से कुछ खराब कहा था, इसलिए देश की कथित सबसे पुरानी पार्टी, उसके नेता भी उससे नीचे गिरेंगे, उसी तरह की भाषा बोलेंगे, जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोसेंगे ये भी उसी ट्रैक पर चलेंगे। इसमें कहां की सूझबूझ है भाई? बजरंग दास जी, अगर भाजपा ने कोई गलती की थी तो क्या चौहान जी की आवाज मिल रही क्या? आवाज नहीं आ रही। हेलो जी बोलिए। हेलो बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हमारी किसी बात को, अगर ज्योति जी कांग्रेस हमारी किसी बात को गलत मानती है तो क्या उसी पैटर्न पर चलकर कांग्रेस ये साबित कर रही है कि ये हमसे सयाने हैं, हमसे बेहतर हैं? ये किस तरह की हल्के दर्जे की, निचले दर्जे की, निम्न स्तर की सियासत के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी और उसके लीडर चल पड़े हैं। दूसरी बात, पनौती, अब ये गजब का तर्क ढाला है इन्होंने। जब भारत के निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नोटिस देकर ये पूछा कि ये जो अनाप शनाप आप बोल रहे हैं, आप कहीं पनौती कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, आप कहीं जेब कतरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं किसी के लिए, और इस तरह के और भी भद्दे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। ये जो आप शब्द बोल रहे हैं, ये आदर्श चुनाव आचार संहिता उसका उल्लंघन है, ये आप कर नहीं सकते। क्या राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, इनके बड़े बड़े दिग्गज वकीलों को, राहुल गांधी के उनके जैसी बुद्धि रखने वाले सलाहकारों को इतना भी मालूम नहीं है कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं या उनसे बुलवाया जा रहा है वो चीज राहुल गांधी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहरवा सकती है? तो मैं ये समझ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पतन के दुष्चक्र में फंसी हुई है, गिरावट के निम्नतम स्तर पर तो है, और अब उस गिरावट में से उठने के चक्कर में और गहरे गर्त की तरफ सरकती जा रही है। बजरंग दास गर्ग हरियाणा की कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग ये बताएं कि बजरंग दास गर्ग चलिए बजरंग चौहान साहब,
चलिए आएंगे आपके पास। आपकी बात जहां तक है आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप कुछ पूछ भी रहे थे बजरंग जी से, अगली बार आप पूछेगा। बजरंग जी आपको कुछ कहना था। चौहान साहब ये कह रहे हैं कि पनौती तो राहुल गांधी ही है खुद कांग्रेस पार्टी के लिए। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, ये पनौती नहीं, ये राहुल जी के लिए जितना गंदा से गंदा शब्द यूज कर सकते थे वो इन लोगों ने किया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने, इनकी पूरी टीम ने, अमित शाह ने जब भाषण शुरू करते हैं तो राहुल जी से शुरू करते हैं, राहुल जी पे खत्म करते हैं। यूं कहते हैं भाई इनको हार दिख रही है। मैं बताना चाहता हूँ 5 स्टेटों के जो चुनाव हुए, 5 स्टेटों के, इसकी हार को बुखलाकर इन्होंने एक ड्रामा खेला है। 4 स्टेटों में टुकड़ा साफ हो लिया, 5 में राजस्थान में चुनाव होने थे, ये देखा यहाँ की हार होने वाली है। इन्होंने ये ओबीसी का कार्ड, महात्मा का कार्ड, आप देखिए नई बात लाते हैं। ये दो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अरे राम को कौन लाया? ये लाए राम को। भगवान राम के अंदर की दुनिया को बनाने वाले हैं, देश को। ठीक है बजरंग जी, चलिए दूसरे पैनलिस्ट को भी मैं चर्चा में जोड़ लेती हूँ। अभी मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अभी बजरंग जी इन्होंने एक बात, एक मिनट आधा मिनट लूंगा। इन्होंने कहा चुनाव आयोग ने नोटिस हमें दिया है, हम जवाब देंगे। आप चिंता क्यों करते हो? जहाँ पनौती की बात है, भाई पनौती कांग्रेस की नाम नहीं दिया, बार बैठे कांग्रेस ने नाम पनौती दे दिया। कांग्रेस के पहले जनता का दिया हुआ ठीक है बजरंग जी, मुझे दूसरे पैनलिस्ट को भी जोड़ना है। अभी ये बात आप आगे रिपीट कर रहे हैं, आप पहले भी कह चुके हैं। आपकी पार्टी के दूसरे नेता प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये जनता का दिया हुआ नाम है। लेकिन रेड्डी साहब, देश के पीएम बजरंग जी, नहीं मैं ऐसी बार बार आपसे निवेदन नहीं कर पाऊंगी बजरंग जी, आप रुकिए अभी। रेड्डी साहब देखिए, देश के पीएम सभी के लिए सम्मानित हैं, सभी के प्रधानमंत्री हैं वो, उनके लिए पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाना कैसे आप देख रहे हैं? हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे नेता के लिए भी तो बीजेपी नेता इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते आएंगे। देखिए ज्योति जी, देश का प्रधानमंत्री जब देश के द्वारा चुन करके लाया जाता है तो वो पूरे देश का ही हो जाता है और पूरे देश को उनका मान सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद किसी पार्टी का पद न होकर के वो देश का बन जाता है, इसलिए उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का भी प्रयोग हो और उनको सम्मान भी दिया जाना चाहिए। और आगे जो है ना, सभी को, न केवल प्रधानमंत्री के लिए ही बल्कि आप पहले की राजनीति को यदि देखेंगे, विपक्ष के नेता एक दूसरे का बड़ा सम्मान किया करते थे, बड़ी इज्जत के साथ बोला करते थे और इस तरह के शब्दों का बिल्कुल भी कभी प्रयोग नहीं हुआ करता था, सभी को सम्मान देने का काम करते थे। तो हम तो ये कहेंगे कि सभी नेताओं को हो और सभी नेताओं के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, सभी नेताओं को मान मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है ज्योति जी कि आज कोई भी दल इस मामले में पीछे नहीं है। हमारे देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारी बीजेपी तो अभी 10 साल से ही एक पार्टी बनी है, इससे पहले तो बहुत ही छोटा इनका स्टेटस हुआ करता था और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। लेकिन बीजेपी भी जब लगातार 2 योजनाओं से, पहले 2004 में अटल बिहारी जी रहे और अब उसके बाद ये आए हैं तीसरी बार, तीसरी योजना चल रही है। तो इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग इस पार्टी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेशक कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है लेकिन बहुत समय तक उन्होंने कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन भी किया है। वैसे तो ये इन दोनों पार्टियों का अपना मामला है, ये जवाब मांग रहे हैं वो जवाब दे देंगे, लेकिन जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, ये जो पनौती शब्द को लेकर के इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि जिस सभा में राहुल गांधी जी ने इसका जिक्र किया और वो जब भाषण दे रहे थे, मैंने उस भाषण को पूरा सुना है। भाषण देते हुए जनता के बीच से आवाज आती है पनौती पनौती पनौती, और उस आवाज को ही सेकंड वो कर देते हैं। मेरा मानना यह है कि शायद उस वक्त तक जब उन्होंने इस शब्द को सेकंड करने का काम किया, जनता के द्वारा कहे गए पनौती शब्द को, शायद राहुल गांधी जी को यह भी नहीं पता होगा पनौती होता क्या है।
उन्होंने मात्र एक आम रूटीन में इसको सेकंड कर दिया, जनता ने कह दिया, उन्होंने सेकंड कर दिया। लेकिन क्योंकि ये राहुल के मुंह से निकल गया शब्द, इसलिए एक बड़ा मुद्दा बना लिया बीजेपी पार्टी ने। इसके ऊपर मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी बड़ी चुस्त है और कांग्रेस सुस्त है। बीजेपी पार्टी हर वर्ड को कैच करती है, हालांकि ये वर्ड इतना बड़ा नहीं था जितना इसका हो हल्ला मचा दिया गया। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस सुस्त, इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लिए मूर्खों का सरदार कहा गया, यानी कि पूरी कांग्रेस मूर्ख है। लेकिन ये देश ही नहीं, दूसरे देशों में भी इस बात का संदेश जाता है कि पीएम मैच देखने गए। सुनिए, मैं आपसे बात कर मेरी बात पूरी होने दो। देखो, और ये कहना कि पनौती चूंकि वो मैच देखने गए तो ये तो पीएम के लिए तो अपमानजनक हुआ ना। कैसे किसी के क्रिकेट मैच देखने से टीम हार सकती है? हाँ, देखिए अब नहीं ज्योति, देखिए मेरी बात देखिए, कांग्रेस को मैं सुस्त क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मूर्खों का सरदार, इट मींस के ऑल इंडियन कांग्रेसी मूर्ख है जिनका सरदार राहुल गांधी है। इसका कितना बड़ा मतलब निकलता है। कांग्रेस इसलिए सुस्त है कि वो ऐसे शब्द को पकड़ती नहीं, कहती नहीं, और भाजपा जो है ना तुरंत छक्का मारने का काम करती है, जो भी कह दिया उसको चला गया। अब इलेक्शन कमीशन में चली गई बीजेपी पार्टी, इलेक्शन कमीशन को तो नोटिस देंगे ही देंगे, उनके पास कंप्लेंट आई है, जवाब इन्होंने देना है, ये जवाब देंगे, जैसा देंगे इलेक्शन कमीशन फैसला लेगा अपना। लेकिन ये एक रूटीन का कहा गया शब्द है, ये मूर्खों का सरदार भी अपमानजनक है, पनौती शब्द भी अपमानजनक है। एक और बात ज्योति जी, देखिए 2021 तक जो ये मोदी स्टेडियम है अभी मौजूदा जहां पर गेम हुआ, ये सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम हुआ करता था, इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी कर दिया गया। मेरा मानना है कि सरदार पटेल से बड़े नरेंद्र मोदी जी नहीं है, आज के दिन भी वो प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित है, लेकिन सरदार पटेल से बड़े नहीं है। सरदार पटेल के नाम को बदल करके किसी जीवित नेता के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना और फिर उसमें जबरदस्ती मैच वहीं पर रखवा देना कि यहीं पर फाइनल मैच होगा, जो कि सुटेबल नहीं बताया जा रहा है ऐसे मैचों के लिए। और फिर उसका चीफ गेस्ट, सुनिए एक मिनट, फिर उसका चीफ गेस्ट भी प्रधानमंत्री मोदी को ही बना दिया जाना, और इसके बाद जो है उसकी पूरी कमांड जो अमित शाह के बेटे जय शाह के पास दी गई, और सारे बैठ करके देखेंगे तो जनता तो इस बात को कहेगी कि भाई सारा ही मोदी का एक जो ना प्रचार का माध्यम बनाया गया था, इसको बड़े लेवल पर प्रोजेक्शन करने का काम किया जाना था, इसलिए ये सब कुछ हुआ और ये घटना घटी। और इंडिया जो है आप सही ठहरा रहे हैं, खेल रहा था, आपने इस बयान को सही ठहरा दिया। पहले 10 ओवर में पहले 10 ओवर में पार्टी को भी चर्चा में अच्छी खेल रही है, लेकिन जब मोदी जी पहुंच जाते हैं उसके बाद उनका फ्लो बिगड़ जाता है, मैं आ रही हूँ अभी। पंकज बेनीवाल जी, ठीक है रेड्डी साहब, आपकी बात कह ली, बात थी, इतना बड़ा मुद्दे की बात नहीं। ठीक है पंकज बेनीवाल जी, ये इस बात की आड़ में कि जनता पनौती शब्द कह रही है, राहुल गांधी का ही बयान दिया जाना कि हमारे लड़के मैच जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? जस्टिफाई किया जाना चाहिए? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, प्रधानमंत्री जी के लिए किसी भी अमर्यादित शब्द का यूज करना या फिर किसी भी भारतीय के लिए कोई भी अमर्यादित शब्द का यूज करना बहुत ही गलत है, शर्मसार है, और ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है। हमारी संस्कृति ये नहीं है कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाए या एक दूसरे के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया जाए, मर्यादा तोड़ते हुए उन शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसको सुनने में भी आहत महसूस होती है लोगों को। देखिए ज्योति जी, 2012 से पहले जो राजनीतिक माहौल था उसमें अपशब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था। जब से ये भाजपा की नई टीम मैदान में आई है, जब से मर्यादित जो शब्द हैं, जिन शब्दों को यूज नहीं होना चाहिए उनका यूज राजनीति में होना शुरू हो गया है, और इसकी पहल भाजपा ने की थी। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वो जो कोटेशन पहले हम पढ़ते थे बचपन में, वो आज कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हुई है। और ये राजनीति के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से, भारत की संस्कृति के लिहाज से, तीनों ही तरीके से ये शब्द अमर्यादित है। हमें किसी भी पुरुष का या किसी भी स्त्री का हमें अपमान करना भारत की संस्कृति में नहीं लिखा गया है और ना ही हमें पढ़ाया गया है, ऐसे कोई संस्कार हमें दिए गए हैं। लेकिन निरंतर तौर पर भाजपा के ही नेता, चाहे कितने ही, अभी पीछे ही रमेश बिधूड़ी जी ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर दिया, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा आज टीवी चैनल पर। उनके खिलाफ भाजपा ने क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों उनको राजस्थान भेज दिया चुनाव प्रचार के लिए?
ऐसे ही गिरिराज सिंह जी, साध्वी प्रज्ञा जी, पता नहीं कितने नामों की एक बहुत बड़ी फैरी लिस्ट है जिसमें इन सबको इनाम दिया जाता है बदले की इन पर एक्शन लेने की बजाय। तो भाजपा की जो ये मैं बताया कि नई टीम जब से आई है तब से इन लोगों ने पूरे राजनीतिक का माहौल खराब कर दिया है। संसद में इन्होंने एक लिस्ट जारी की कि ये शब्द संसद में नहीं बोले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद रमेश बिधूड़ी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और प्रधानमंत्री जी वहीं पर मूक दर्शक बैठकर रहते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जी की सहमति थी उन शब्दों के साथ, नहीं तो वहां पर भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता था, बैठाया जा सकता था। मोदी जी सबसे बड़े हैं आज देश के। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मोदी जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी किसी और के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है मूर्खों का सरकार, क्या होती है गोरी चमड़ी, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग इन लोगों ने किया है जिसने देश के जनता को शर्मसार किया है। अब जनता की आवाज जैसे ही अब मैच हारे, अब मैच का जिक्र बार बार हो रहा है, एफबी पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर हर जगह ट्रोल हो रहा था पनौती शब्द। वो पनौती शब्द अगले दिन रैली में आ जाता है और आज एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसके ऊपर नोटिस दे दिया जाता है। लेकिन क्या इन्होंने कभी अपने ही नेताओं पर सोचा? एक इनकी नेता है जिन्होंने कभी एक चुनाव चल रहा था उसमें बोला था कि रामजादों की सरकार बनानी या हरामजादों की सरकार बनानी। ये कैसे शब्दों के प्रयोग भाजपा के नेता करते थे उस टाइम पे? कैसे इनके नेता पागल शब्द का प्रयोग कर देते थे? आम आदमी पार्टी के ही नेताओं के खिलाफ इन्होंने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने अतीत में किया है ये नहीं जानते। आज इनको एक शब्द इनके खिलाफ आ गया तो उसमें तिलमिला उठी है पूरी भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार को खुद सोचना चाहिए और अपने ही आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए कि हम लोगों ने कैसा किया था। जैसा बोया है वैसा ही ये काटेंगे। आप ये कह रहे हैं, ओके चौहान साहब, घूम फिर कर बात यहाँ आ रही कि बीजेपी अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? जो आप लोगों ने शुरू किया था वो आप लोगों के पास वापस लौट कर आ रहा है, दूसरी पार्टियों का कहना है। मैंने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी मर्यादा की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से कोई गलती होती है तो उसको हम दुरुस्त करने में विश्वास रखते हैं। हम गलतियों को दोहराने में यकीन नहीं रखते। जिस पार्टी की आप बात कर रही हैं आज, जिस पार्टी के नेता के अभद्र शब्द की आज चर्चा हो रही है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। वे गलती करते हैं, गलती दोहराते हैं, गलती करूंगा ये मेरा हक है, मैं तो यूं ही करूंगा, ये करते हैं। और फिर उनके प्रवक्ता यहां पर आकर चैनल पर बैठकर उनके गलत को डिफेंड करते हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपको याद कराता हूं किस तरह से झूठा नैरेटिव मिलकर के विपक्ष के लोग खड़ा करते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जनता में से किसी ने पनौती शब्द बोला और वहां से ज्ञान लेकर इनके बुद्धिमान नेता राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री को पनौती मोदी कह दिया, पनौती कह दिया और इतने बड़े ज्ञान की बात कह दी, इतनी बड़ी बुद्धिमत्ता की बात कह दी कि प्रधानमंत्री मैच देखने गए थे इसलिए हमारे लड़के चुनाव हार गए, वरना जीत रहे थे। देखिए इनके ज्ञान, इनकी समझ की स्तर। क्रिकेट का मैच वो संघर्ष से, स्किल से, हुनर से नहीं जीता जाता कांग्रेस पार्टी के अनुसार, वो किसी के वहां होने ना होने से जीता जाता है। तो ऐसी इनकी समझ है। और फिर कुतर्क की हद ये है कि ये कह रहे इनके प्रवक्ता के जनता में से एक शब्द आया था, इनके बुद्धिमान नेता ने पकड़ करके उसे दोहरा दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जनता में से आया और पकड़ लिया। अरे भले मानसो, सच्चाई के आसपास जाओ। पहली बात तो ये कि अगर जनता में खड़ा हुआ कोई सहज सामान्य या असामान्य बुद्धि व्यक्ति वहां पर मां बहन की गाली देने लगे तो क्या कांग्रेस के ये बुजुर्ग युवराज उस गाली को दोहराएंगे? अगर वहां कोई अश्लील हरकत कोई करने लगे भीड़ में तो क्या कांग्रेस के नेता वहां से ज्ञान लेकर के उसको वहीं मंच पर दोहरा देंगे? इनके पास अपना बुद्धि विवेक बिल्कुल नहीं है, दिवालिया पिट गया इनका। जनता ने कहा था, जनता में से किसी ने कहा था, इसलिए राहुल गांधी को राइट है। राहुल गांधी को जनता से आए हुए एक भद्दे शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया क्या? उसके लिए माफी नहीं मांग रहे।
जनता को, जनता में से बोले गए, जनता में खड़े किसी व्यक्ति को दोष देकर के सबसे कथित, सबसे पुरानी पार्टी का एक नेता और उनके प्रवक्ता अपने भद्दे आचरण का बचाव कर रहे हैं। इनको अब तक ध्यान नहीं आ रहा कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं ज्योति जी, जो ये कह रहे हैं ना कि मैच हार गया, फिर लोगों ने कहा ट्विटर पर या सो कॉल्ड एक्स पर वो ट्रेंड हो रहा था, वहां से राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया। तो राहुल गांधी जी कुछ भी पकड़ लेंगे, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत भद्दा अश्लील वो भी चलता, कल को वो भी पकड़ करके इस तरह के कुकर्म किया करेंगे, कुकृत्य किया करेंगे। दूसरी बात ये जांच करा लीजिए ज्योति जी, आप कल एक चर्चा इस पर ही कर लीजिए, क्या मैच हारने के बाद पनौती शब्द चला सोशल मीडिया पर? इस शब्द को जानबूझ करके सोशल मीडिया पर कांग्रेस के बड़े नेताओं, प्रवक्ताओं के ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से मैच शुरू होने से पहले ही इस पर इसकी बात करनी शुरू कर दी थी। तो ये घिनौने लोग, ये निचली सोच, निचले दर्जे की सोच वाले लोग देश के प्रधानमंत्री की अहमदाबाद के उस स्टेडियम में उपस्थिति को अपशकुन कहते हैं। गिरे हुए लोग हैं कि नहीं, घटिया लोग हैं कि नहीं? जो व्यक्ति ये कहे कि मैच किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से जीता या हारा जाता है, मैं ये कहूंगा कि उसकी सोच घटिया है, वो भद्दा सोचता है, वो निम्न स्तर की सोच रखता है, उसको साधारण बुद्धि और विवेक भी हासिल नहीं है। चर्चा में जोड़ती हूँ। जादून साहब, किस दिशा में जा रही देश की राजनीति? मूर्खों का सरदार जिसका कि कांग्रेस भी जिक्र कर रही है, पनौती शब्द देश के पीएम के लिए, बहुत सारी बातें इस तरह की, क्या संदेश क्या जा रहा है जनता में, वोटर्स में? देखिए, राजनीति में जो बजरंग जी आप म्यूट है सर, सभी म्यूट रहेंगे जिनको समय नहीं दिया जा रहा उनके अलावा। आपको मैं समय दूंगी उत्तर देने के लिए, अभी आप धैर्य से बैठ जाइए, सुनिए। और एक तरह से एक राजनीतिक अपसंस्कृति का विकास हो रहा है। भाषाई स्तर बहुत गिर गया है। कोई चुनौती कह रहा है, कोई जो है भाजपा को वोट देने वाले मतदाताओं को राक्षस कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जो जिसके समझ में आ रहा है वो बोले जा रहा है। इसका मतलब एक बात ये भी है कि एक तो अपसंस्कृति विकसित हो रही है और दूसरा ये है कि इनके पास मुद्दे नहीं है, नीतिगत आलोचना के लिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं और व्यक्तिगत अपमान कर रहे हैं। तो ये राजनीति, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह का जो है, इस तरह की भाषा के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस पर कोई नियंत्रण की कोई व्यवस्था, प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। जो जिसके समझ में आ रहा है वो कहता जा रहा है। नीतिगत आलोचना अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, नीतिगत आलोचना तो लोकतंत्र का एक आधारभूत वो है, धरातल है, ये उसके बगैर तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। लेकिन आप व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, किसी के व्यक्तित्व को लेकर किसी को कुछ कहा जा रहा है, कोई मतदाता को राक्षस कह रहा है, कोई पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके लिए सरकार को और खासतौर से निर्वाचन आयोग को ही कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की जो है व्यक्तिगत आक्षेप और व्यक्तिगत मानहानि करने वाली टिप्पणियां और शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भाषा इस पर इतना गिर रहा है, पहले भी जो है तमाम तरह के उदाहरण ऐसे सामने आए हैं कि किसी ने किसी के लिए कुछ भी कह दिया, तो ये और उस पर तमाम आलोचनाएं हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कहीं से भी संयम नहीं दिखाई दे रहा है। जिसके जो समझ में आ रहा है वो कहता जा रहा है, वो अपने अहम को संतुष्ट करने को भी जो है, राहुल गांधी ने तो इनको ये पनौती कह दिया प्राइम मिनिस्टर को, और सोनिया वो प्रियंका गांधी ने अभी मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में अपने ही पुराने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कह दिया, उनके परिवार को गद्दार कह दिया। तो अब ये गद्दारी जो व्यक्तिगत आक्षेप है, कम से कम व्यक्तिगत अपमान से तो बचना ही चाहिए। खासतौर से ये कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं और पहले जो दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी जो कुछ किया है, तो आखिर में उस सबकी एक समीक्षा होनी चाहिए। चुनाव आयोग को इसको कोई नोटिस लेना चाहिए कि कोई व्यवस्था हो, को सभी के लिए हो, किसी दल विशेष के या नेता विशेष के लिए क्यों हो, कि भाषा का एक कोई कोड तय किया जाए कि जैसे सदन में जो होता है असंसदीय और संसदीय भाषा का जो निर्धारण है, उस तरह से जो है सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक संभाषण जो है, राजनीतिक जो है स्पीचेज हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं भाषा का स्तर और उसमें भी असंसदीय और संसदीय का निर्धारण होना चाहिए। अगर वो
व्यक्तिगत आक्षेप तो पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। कोई किसी के व्यक्तित्व को लेकर कैसे कह सकता है? जी बिल्कुल, कोई सरकार चला रहा है, कोई पार्टी चला रहा है, उसको लीड कर रहा है, जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जॉन साहब को भी बोल रहे हैं, लेकिन निर्धारण होना चाहिए कि आप नीतिगत आलोचना कर सकते हैं, बिल्कुल, और व्यक्तित्व को और व्यक्ति को लेकर जो किस तरह की टिप्पणियां, अपमानजनक टिप्पणियां की जाती है, उन पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए, नेताओं को बचना चाहिए। पंकज बेनीवाल जी, आपको कुछ कहना था संक्षेप में, बहुत जल्दी। मैं ये कह रहा था कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 50 लाख की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, जर्सी सांड, ये कैसे शब्दावली का प्रयोग भाजपा के ही नेता करते थे। आज पूरा देश देख रहा है कि भाजपा की जो नई टीम है वो किस तरीके से चल रही है। अब मैच की एक बात चल रही थी, उसके अलग बात करूंगा। चंद्रयान पहले में मोदी जी मौजूद थे, चंद्रयान 2 में मोदी जी बाहर थे। ये भी एक कोइंसिडेंस है वैसे तो, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने कुछ ट्रोल किया था। तो इन सब बातों से बचना पड़ेगा, राजनीति में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। हम जनता की आवाज हैं और जनता को अच्छे शब्दों का हमें प्रयोग हमें सिखाना है, हमें बोलना है। हम अच्छा आचरण करेंगे तभी सारी जनता आगे निकलेगी। और ज्योति जी, विज साहब ने भी पनौती शब्द को राहुल गांधी के लिए 3-4 बार यूज कर दिया, क्या उन पे भी कोई एक्शन होगा? आम जनता ने जब ये शब्द यूज किया तो क्या आम जनता पे भी कोई एक्शन लेंगी भाजपा की सरकार? बेलगाम बेजुबान हो रहे हैं ये लोग, और बीजेपी की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो यही है। और उस कल्चर को बीजेपी नेता भी तो कहते ही हैं। बीजेपी, मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी के जो कल्चर है, उस कल्चर को आज कांग्रेस भी अनुसरण करते हुए उसी भाषा का, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर करके आज देश की जनता को मुद्दों से भटकाने की बात कर रही है। ज्योति जी, मुद्दों की बात ये लोग नहीं करेंगे। ये बिजली की, पानी की, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात ना करके। साथ आती हूँ, अभी आप सुने। बजरंग दास जी, गिरी हुई सोच है पीएम के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, जॉन साहब ने कहा। ज्योति जी, आपके चैनल पर बैठ के कितनी घटिया स्तर की बात चल रही थी। निचले दर्जे के लोग, घटिया किस्म के लोग, तो कितनी कितनी भद्दी बातें आपके चैनल के ऊपर इन्हीं प्रवक्ता जी बोल रहे थे आपके सामने। जब आदमी, ये बीजेपी प्रवक्ता आपके चैनल खुले आम गाल बक रहा है और मध्य शब्द उपयोग कर रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हो इनकी पार्टी के नेताओं से वो ठीक बोल लेंगे? मैं खुले तौर पर कहता हूँ, अनिल विज का एक बार नहीं, हजारों बयान, सैकड़ों नहीं कहना, हजारों बार राहुल जी के ऊपर टिप्पणी की। राहुल जी नहीं, जहां तक की अरविंद केजरीवाल जी पे की, कोई नेता उन्हें नहीं छोड़ा जिसके खिलाफ ना बोलना हो। और जहां तक कि प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के आपके टाइम में मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, जो कि रेड्डी साहब ने कहा कि आप लोग सुस्त हैं, आप लोग क्यों नहीं जाते निर्वाचन आयोग? आप लोग ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं तो हम भी कहेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं बिल्कुल नहीं, मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, ये बात को घुमरा रहे हैं। ये चुनाव का ना लाभ लेने के लिए राजस्थान के अंदर इन्होंने गेम खेल ली है। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रोक्ति, बार बार प्रोक्ति की ये बात कर रहे हैं। प्रोक्ति कहते हैं जी, प्रोक्ति राहुल जी ने क्या दिया? और मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आप सारा चैनल देख सकते हो, कोई भी वीडियो उठा के दिखा दो, कहीं राहुल जी ने प्रोक्ति का नाम ही लिया, मोदी जी का लिया, तो आप कह सकते हो जनता मुंह पकड़ोगे आप। जनता प्रोक्ति कह रही है कि तुम किसके कारण हारे? प्रोक्ति के कारण हारे। सिरे लेने कौन गया था? जब हमारे खिलाड़ी गेम खेलने जा रहे हैं, सारे मैच जीत रहे हैं, जब देखा भी आखिरी मैच भी इंडिया जीतेगी, उसका सिरे लेने के लिए ये कि उन्होंने ड्रामा खेल रहा था, इसका सिरे भी हम ले ले, हर चीज का सिरे हम ले ले। जनता कोई काम करे, अच्छा काम हो, उसका सिरे भी भारतीय जनता पार्टी ले ले। जल्द काम हो जाए, या तो भाई आप पार्टी ने कर दिया, बीजेपी ने कर, कांग्रेस ने कर दिया, एनएलओ ने कर दिया, पूरा इनके सर पेड़ दो, अब अच्छे काम जो हो जाए। तो आप लोगों ने पहले से ही सोशल मीडिया पर ही लिखना शुरू कर दिया था, जनता बोलती है, जनता कोई भी पोस्ट करती है, उससे पहले बीजेपी का कहना है ये इनकी घटिया सोच है, ये भड़काने वाली साजिश है, ये साजिश करते हैं। ठीक है बजरंग जी, आपकी बात यहाँ पूरी होती है। जॉन साहब, हालांकि मैं इन्हें दूसरे सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम सुन लेते हैं अभी, जॉन जी को सुन लेते हैं। बजरंग जी, ठीक है, आप सुनिए, अभी सुन लीजिए।
ज्योति जी, जी अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि बजरंग जी मानने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल्स ने पनौती पनौती मैच शुरू होते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। सुनियोजित तरीके से ये प्रधानमंत्री के ऊपर छींटाकसी करना चाह रहे थे, इन्होंने की, और दुर्योग से संघर्ष करते हुए हमारे खिलाड़ी हार गए, हम मैच हार गए, तो इन्होंने उसका ठीकरा प्रधानमंत्री की वहां उपस्थिति पर फोड़कर ये बताइए कि कौन सी बहादुरी का परिचय दिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पब्लिक में से अगर या किसी सोशल मीडिया के किसी हैंडल पर कोई शब्द, कोई अपशब्द, आपको मालूम है ज्योति जी, गालियां चलती हैं सोशल मीडिया के एक सेक्शन में, अश्लील चीजें चलती हैं। पब्लिक में, भीड़ में खड़ा हुआ व्यक्ति कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उस पर एकदम कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बुद्धिमान नेता पब्लिक का नाम लेकर क्या कल से गंदी गंदी गालियां, मां बहन की गालियां जो साधारण लोग दे लेते हैं गली मोहल्ले में, उस तरह की भाषा बोला करेंगे। बजरंग दास जी भी आपके चैनल पर यही किया करेंगे कल से। ये क्या क्या कह रहे हैं, क्या बचाव कर रहे हैं, क्या डिफेंस है इनका। और अगर प्रधानमंत्री, अभी कहा इन्होंने, देखिए इनकी सोच का स्तर देखिए, अगर प्रधानमंत्री की वहां उपस्थिति के कारण मैच हार गया भारत, इनके कुतर्क के कारण, इनका कुतर्क देखिए, तो भाई ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के शिखर पर उपस्थिति के दौरान कांग्रेस पार्टी एक चुनाव हारी, दूसरा हारी, तीसरा हारी, चौथा हारी, 20वां हारी, 25वां हारी, 40 चुनावों में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। क्या उसी परिभाषा से, उसी सूत्र से, उसी फॉर्मूले से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी पनौती नहीं है? क्या स्वीकार करेंगे? क्या राहुल गांधी को हम या कोई और अगर पनौती कहना शुरू कर दें तो क्या बजरंग दास गर्ग जी हंसी खुशी स्वीकार कर लेंगे? तो क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी की यह सोच निश्चित तौर पर आत्मघाती भी है, और देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री को लेकर, जब देखिए बड़ी जो चिंता की बात हमारे लिए यह है कि राजनीति करते हुए जब इनके पास प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई ठोस बात नहीं है, तो ये इस तरह के निम्न दर्जे के हथकंडे अपनाते हैं। और जब मैं इनकी सोच को निचले दर्जे की सोच कहता हूं, क्योंकि वो निचले दर्जे की है, अगर इनके नेता इस तरह की भाषा बोलेंगे और मैं उसको अब उसको मैं उचले दर्जे की सोच कैसे कह दूंगा? आज मैंने बहुत बहुत दिल पर पत्थर रखकर इनको बार बार बुद्धिमान कहा, लेकिन इनको वो व्यंग्य भी नहीं समझ में आया होगा। इनकी निचले दर्जे की सोच को हम ऊंचे दर्जे की सोच कह नहीं सकते, देश की जनता भी मान नहीं सकती। और ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने पहले चौकीदार चोर ये शब्द बोलना शुरू किया और फिर उस पर टिक नहीं पाए। ज्योति जी लिखित में माफी मांगकर पीछा छुड़ाया था। एक मामले में इनकी सदस्यता पर खतरा है, अदालत का निर्णय वो पेंडिंग है, विचाराधीन है अभी अदालत में। ठीक है। उसके बावजूद अगर किसी को अक्ल नहीं आ रही, अगर कोई सुधरना नहीं चाहता, संभलना नहीं चाहता, तो कांग्रेस अपनी उस पनौती को संभाल कर रखे, उस पनौती के साथ नाचे कूदे चिल्लाए। कांग्रेस को राहुल गांधी रूपी पनौती मुबारक है, अगर पनौती खराब शब्द नहीं है तो। रेणु साहब, बीजेपी जिक्र कर रही 1982 का, जब इंदिरा गांधी भारत पाकिस्तान का हॉकी का फाइनल मैच देखने गई थी, भारतीय टीम हारने लगी पाकिस्तान से, मैच को बीच में छोड़कर चली गई थी, तो बीजेपी अभी कह रही कि क्या उन्हें भी पनौती कहा जाए? मैं बीजेपी नेताओं के बयान का जिक्र करते हुए पूछ रही हूँ, तो ये अपने आप में हाँ नहीं, मैं खुले मन से इस बात को स्वीकार करता हूं कि अभी आपको नहीं वहां सुन पाएंगे, मौजूद होने से न मैच हारती है कोई टीम, हाँ न हार पाएंगे न जीत पाएंगे। किसी का उपस्थित होना मैदान में, एक कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो,
उसका मैच की हार और जीत के ऊपर ज्यादा बड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यादा बड़ा क्या, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं ये कहता हूं। और इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। चाहे 1982 में इंदिरा गांधी जी वहां से आप वापस आ गई हो, न तो उसके लिए ऐसे वर्ड यूज किए जा सकते और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे वर्ड यूज किए जाने चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां थे तो इसलिए इंडिया मैच हार गई। ये बिल्कुल गलत है, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। ऐसे शब्द नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए। बट बात वही आती है ज्योति जी, अभी हमारे साथी ही कह रहे थे कि बीजेपी पार्टी मान लो कोई गलती करती है, कुछ शब्द अपने मुंह से निकाल देती है, क्या उन शब्दों को लेकर के दूसरी पार्टी वाले भी प्रयोग करेंगे? तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं चैनल के ऊपर बैठ करके, यानी आप तो कहते रहो और दूसरा कुछ ना बोले, वो सुनता ही जाएगा, सुनता ही जाएगा और सुनता ही जाएगा। क्यों भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि हमसे पहले कहा गया होगा तो हम आगे उनको रोकने का काम करेंगे? दूसरी बात, अभी बात आ रही थी, जादौन जी ने भी बोला और दूसरे साथियों ने भी बोला कि ऐसी एक शब्दावली होनी चाहिए जिनका प्रयोग ना किया जाए। जहां तक मुझे याद है शायद पिछले सेशन में, शीतकालीन सत्र में ही ऐसी एक शब्दावली बनाई गई थी जो नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट बनाई थी और उसको सदन में रखा गया था और वो लागू भी कर दी गई थी। उसके बाद भी ऐसे वर्डों का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब लागू करने वाला ही किसी चीज की शुरुआत कर देता है तो दूसरे तो फिर करेंगे ही करेंगे। ये तो बड़ी जिम्मेवारी सरकार की होती है। वो पहले अपने को एक स्पष्ट और एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा इंसान के रूप में यदि प्रस्तुत करेंगे तो दूसरे उसकी नकल भी करेंगे। यदि मैं पहले किसी को गलत बोलूंगा और दूसरे को फिर कहूंगा कि मेरे से गलती होगी, क्या तू भी गलत बोलेगा? तो ये तो सरासर गलत है। ये तो सरासर जो है ना एक दबाने वाली बात है और सरासर एक जोर दिखाने वाली बात होगी। ये तो ये कहना चाहिए भाई हमसे गलती होगी, हम नहीं बोलेंगे। तो इस तरह की भाषा मैं कहता हूं सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। सरकार को ऐसे शब्दों का प्रयोग बंद करना चाहिए। दूसरी बात एक और हमारे साथी ने कही कि आम पब्लिक तो कुछ भी बोल देगी, क्या हम उसी को उठा करके आगे बोल देंगे? भाई क्यों बोल देंगे आगे? और किसने बोला है? कोई नहीं बोलता इस तरह के शब्दों को। कुछ ऐसे शब्द है जिस पब्लिक ने चिल्ला चिल्ला करके कहने शुरू कर दिया तो उन्होंने उसको सेकंड कर दिया और रियलिटी में सेकंड किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कांग्रेस इसको कितनी मजबूती से रख पाती है, नहीं रख पाती है इलेक्शन ऑफिस के आगे, तो वो तो इनका मामला है, कैसे रखेंगे। लेकिन हमारा तो कहना यही है कि सभी को अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। हमारी एक जो परंपरा है एक दूसरे का मान सम्मान वाली, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, करोड़ों लोग देखते हैं, सुनते हैं नेताओं के, बहुत सारे लोगों के आदर्श होते हैं नेता। अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे किसी भी पार्टी के नेता तो पब्लिक में क्या संदेश जाएगा? ये सवाल बार बार उठता है। पंकज बेनीवाल जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, अमर्यादित और गलत शब्दों का प्रयोग चुनावी माहौल में करना, इलेक्शन कमीशन को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि उन पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा भी छीन लिया जाए जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और देश की मर्यादा को छिन्न करते हैं और हमारे देश की जो शिष्टाचार है, हमारे देश का जो व्यवहार है अच्छा, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे अभी तो सिर्फ विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव आने बाकी हैं। अगर विधानसभा चुनाव में अगर ये हालात हैं तो आगे आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो किस तरह की शब्दावली का प्रयोग भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर करेंगे। क्योंकि मुद्दों की राजनीति में हमेशा कहता रहा हूं कि मुद्दों की बातें कभी नहीं करते, जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी उनके हितों की बात नहीं करेंगे कि आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस चीज की बातें करेंगे। ऐसी कोई बातें ये लोग नहीं करते। धर्म की, जाति की, लोगों को बांटने की, इस तरह की राजनीति करना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करके ये आज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र की हत्या ये लोग हर मायने में, हर तरीके से करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुलदीप सेंगर हैं इनके, संदीप सिंह हैं इनके, ब्रजशरण सिंह, उनके साथ भी ये लोग खड़े हैं। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना और गलत लोगों के साथ खड़े होना, ये भाजपा का कल्चर है और इसका अनुसरण अब धीरे धीरे कांग्रेस भी कर रही है। और इसीलिए ये दोनों एक ही अखाड़े में, एक ही जैसे पहलवान आज खड़े हो गए हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और पब्लिक को उसके मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ज्योति जी, जादौन जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, ऐसा है कि भाषाई स्तर बहुत गिर गया है, बड़ा चिंता का विषय है और सभी दलों को मिल बैठकर एक खुद नीति तय करना चाहिए। और मैं समझता हूं वैसे तो मानहानि का कानून बना हुआ है, लेकिन ये राजनीतिक जो संभाषण है, राजनीतिक जो स्पीचेज हैं,
उसमें भाषा का स्तर क्या रहे, इसको लेके कोई, मैं समझता हूं कि संसद में भी कोई कानून पारित करवा देना चाहिए, ताकि निर्वाचन आयोग को फिर उसमें एक्शन का अधिकार दिया जाए, ताकि कुछ नियंत्रण स्थापित हो। अब ये है कि कांग्रेस के नेता तो भाषा को लेकर ही वो तमाम तरह की बयानबाजी को लेकर अदालत में चला गया मामला, फिर सजा हो गई, फिर अयोग्य घोषित हो गए, और इसके बावजूद जो है ये सिलसिला थम नहीं रहा है। तो आखिर में इसको कोई तो किसी को तो इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा कि ये भाषाई स्तर का जो गिरावट है इसको रोका जाए। इसके लिए सरकार को और सभी राजनीतिक दलों को, मैं समझता हूँ, एक सर्वदलीय बैठक बुला के भी ये तय किया जा सकता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का अपमानजनक और व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी कोई नीति तय कर ली जाए। जी वीरेंद्र चौहान जी, कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, जादौन साहब ने एक नेक सलाह दी है कि भाई राजनीतिक दल बैठकर भाषा की, शब्दों की मर्यादा पर बात कर लें, कोई सर्वदलीय बैठक हो जाए। जादौन साहब, बैठक भी हो सकती है, आपका सुझाव बुरा नहीं है, परंतु राहुल गांधी की समस्या है, वो सारे देश को समझनी चाहिए। राहुल गांधी की यह समस्या है कि या तो वो पब्लिक में से कुछ बोल दिया गया उसको रिपीट करेंगे, या उनके कान में उनके किसी नेता ने कुछ कह दिया वो उसको बोलेंगे। राहुल गांधी अपने विवेक, अपनी समझ से कुछ बोलते ही नहीं है, इसलिए हर दिन फंसते हैं। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इस समस्या का समाधान कोई सर्वदलीय बैठक नहीं कर सकती है। रुकिए, राहुल गांधी की इस समस्या का कोई समाधान किसी सर्वदलीय बैठक के पास नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी वाले जो यहां उपदेशक बन रहे हैं आपकी चर्चा में, ये कौन सा दल है जो भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसके एक के बाद एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनको जमानत तक नहीं मिल रही, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक कई मामलों में बड़े नेताओं की रुको पंकज बेनीवाल रुकिए, मुझे प्लीज आप करवा दीजिए। मुझे म्यूट करते हैं तो इनको भी करना चाहिए। म्यूट करा दिया। मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं कि पंकज बेनीवाल उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दूसरे और बड़े राजनेताओं के बारे में भद्दा, तथ्यहीन, मानहानिजनक बयान देने और उसके बाद माफी मांगकर अदालत से पिंड छुड़ाने के लिए कुख्यात हैं। तो जिनका खुद का आचरण खराब है वो उपदेश देने निकले हैं। समय नहीं है, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। बजरंग जी बहुत संक्षेप में कहिएगा, समय नहीं है, मेरे को वाइंड अप की कमांड मिल रही है बार-बार, बहुत संक्षेप में। एक बात ही कहना चाहूंगा, बार-बार वीरेंद्र चौहान जी कुछ बोल रहे हैं राहुल जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में। सारी दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी सबसे देश के अंदर झूठी पार्टी, झूठ बोलने का काम ये लोग करते हैं, लोगों को दंगे भड़काने का काम ये करते हैं। राहुल जी की तरफ से कोई कमी नहीं है, राहुल जी ने कोई बात नहीं कही। पड़ोसी की जो बात है, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जनता ने उठाई हुई बात है। जनता आप लोग एक लाइन अपनी बना लीजिए कि क्या बोलना है। कोई नेता कह रहा है कि ठीक कहा है, उनको मूर्खों का सरदार कहा गया था, क्या वो पनौती नहीं कह सकते? आप कह रहे हैं जनता ने बोला है, कोई कह रहा है कि नाम नहीं लिया गया आगे, कुछ प्रधानमंत्री खुद पर क्यों ले रहे हैं? 10 सेकंड पंकज बेनीवाल जी, अगर आपको कुछ कहना था काउंटर में। बजरंग जी आप रुकिए, अभी रुकिए सर, रुकिए प्लीज, आप रुकिए, अभी बोलिए पंकज बेनीवाल जी। पार्टी के भले ही नेता जेल में चले गए, लेकिन वो वहां पर सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं कर रहे। वो देश हित में लोकतंत्र को बचाने के लिए हर अथक प्रयास करने पे आम आदमी पार्टी आमदा है। भाजपा की तरह गलत शब्दों का प्रयोग करना, किसी को कुछ भी कह देना, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। और इनके नेताओं को कहां से सीख मिलती है? कौन इनको पढ़ाता है? कौन कहता है कि संसद में जाकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करो? कौन कहता है कि रैलियों में जाकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग करो? इनको कौन सिखाता है? बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। राहुल गांधी के बयान को लेकर हमने चर्चा की, निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगा कि अब क्या कुछ कहते हैं राहुल, ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।